भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पादे भूमि जय हितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो हवी हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को, और यज्ञ महिमा के इस श्रृंखला में हमने यज्ञ के ऊपर प्रकाश डालने वाले अलग अलग वेद मंत्रों को लेकर के हमने कई चर्चा की थी, और उसमें हमने देखा था कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा, हमारी परंपराओं के द्वारा हम तक पहुंच रहा है, वह यज्ञ हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में शुभ का आधान कर सकता है, हमारे जीवन को उन्नत कर सकता है, और हमारे साथ साथ इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है। इन विषयों को लेकर के हमने कुछ कुछ चर्चाएं की थी। आज हम वेद के माध्यम से या परमपिता परमात्मा ने हमें जो अनमोल ज्ञान प्रदान किया है, उस वेद ज्ञान में निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम, एक यजुर्वेद का मंत्र, इच्छानुसार वर्षा करना, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम, योग और क्षेम दोनों की जिससे कल्पना अर्थात जिससे संपन्न होते हैं। यज्ञ एक ऐसा उत्तम कर्म है, योग और क्षेम दोनों की पूर्ति या दोनों की प्राप्ति कराने वाला साधन आज हमारे पास कोई सबसे सरल, सर्वोपलब्ध है तो वह है यज्ञ। योग और क्षेम, योग कहा जाता है सामान्य रूप से यहाँ पे जिस परिप्रेक्ष्य में है उस परिप्रेक्ष्य में यदि योग और क्षेम दोनों शब्दों का अर्थ ले तो योग का अर्थ होता है अर्जित करना, अर्थात हमारे पास है नहीं और उसकी प्राप्ति करना,
उसके लिए जो शक्ति लगाते हैं, जो ऊर्जा लगाते हैं, जो सामर्थ्य लगाते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, वह है योग। और जब उसकी प्राप्ति हो गई, उसके बाद उसका संरक्षण करना, उसको यथास्थिति बनाए रखना, उसका सदुपयोग लेना, वो क्षेम कहा जाता है। योग और क्षेम। जैसे हमने कोई मकान बनाया, तो मकान बनाते समय ईंट, पत्थर, रोड़ी, लोहा आदि से लेकर के जितनी भी चीजों की हमें आवश्यकता है, उसको हम लाते हैं, उसको एक व्यवस्थित ढंग से उसका शोधन आदि जो भी करना होता है वो करके हम एक मकान का निर्माण करते हैं। मकान का निर्माण जब हो रहा है तो वह हो रहा है योग, जुड़ रही है सारी चीजें और व्यवस्थित हो रही है। लेकिन मकान जब तैयार हो गया, उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस का कार्य होता है उसको कहते हैं क्षेम, अर्थात उसको बनाए रखना। हम कोई शास्त्र याद कर रहे हैं, कोई पुस्तक याद कर रहे हैं, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई सूत्र याद कर रहे हैं, तो जब हम उसको याद कर रहे होते हैं तब जो एकाग्रता लगती है, तब जो ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य हमारी लग रही है, वो हो रहा है योग। उस समय अर्जन हो रहा है। अब अर्जन हो गया, हमने याद कर लिया, लेकिन याद किए हुए को निरंतर बनाए रखना एक उससे भी बड़ी बात होती है। अन्यथा हमने याद तो कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन या और कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो वो क्षेम नहीं हुआ। योग तो हमने किया लेकिन क्षेम नहीं रहा, और योग किया और क्षेम नहीं रहा तो उसका हमें फल विशेष नहीं प्राप्त होगा। जब तक क्षेम है तब तक उसका लाभ हम उठा पाएंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन हम उसको प्रतिदिन दोहराते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो वह जो हमें श्लोक, सूत्र, मंत्र हमने याद किया वो निरंतर लंबे काल तक बना रहेगा। तो यह है क्षेम, अर्जित करना और उसको संरक्षित रखना। और यज्ञ योग क्षेमो न कल्पताम, यज्ञ योग और क्षेम दोनों की सिद्धि देने वाला, सिद्धि कराने वाला होता है। हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए पहले तो हम शुभ गुणों से, दिव्य गुणों से जुड़ते हैं, या उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। सत्य, अहिंसा आदि जो यम नियम आदि है वो क्या है? सब गुणों का संग्रह करना हमें होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के 2य अध्याय में जिस प्रकार से वर्णन किया, तो ये जो ये 5 यम और 5 नियम होता है उसको हमें अपने जीवन में धारण करना होता है। और उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो उससे हमें कई सारे प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होने लगते हैं। हमारे जीवन में दिव्यता, सुख, शांति, जिसकी हम चाहत में रहते हैं वो चीजें हमें प्राप्त होने लगती है। इसलिए पहले तो योग करना, कोई भी चीज की प्राप्ति के, तो उस सद्गुण को प्राप्त करने के लिए हमें पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम प्रतिदिन सुबह में 7 बजे उठते हैं, लेकिन अब हमें योग करना है या फिर यज्ञ आदि करना है, और इन शुभ गुणों में ध्यान, संध्या, उपासना आदि हमें करना है, और ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है, उसका हमें लाभ उठाना है। तो हम क्या करेंगे? और जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। तो हम 7 बजे उठते थे तो 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी अपनी आवश्यकता, अनुकूलता के अनुसार हम उठने का प्रयास करते हैं। तो जिस समय हमने निर्णय लिया उस समय तो विचार किया और निर्णय लिया, लेकिन विचार करने के बाद जब हमने निर्णय ले लिया, निर्णय लेने के बाद अब हम उसको अप्लाई करते हैं। अर्थात जो हम 7 बजे का हमारा अभ्यास है उसको तोड़ करके हम 4 बजे या 5 बजे का हम अभ्यास अब बना रहे हैं। तो उस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं ये भी। लेकिन योग करने के लिए हमें शुरुआत में हमें जोर लगाना पड़ेगा। नींद आएगी, आलस्य आएगा, या फिर और भी उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें उठना ही है। उस समय जो प्रयास पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, नींद आ रही है फिर भी नहीं सो रहे, उस समय योग हो रहा है। लेकिन अब हमने 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने इस प्रकार से प्रयास करने के बाद वो हमारी हैबिट, आदत सी बन गई। अब हमें 5 बजे, 4 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये योग पूरा हो गया। अब उसके बाद क्षेम चलेगा। उस आदत को, उस ऐश्वर्य को, उस शुभ गुण को अपने जीवन में धारण करने के लिए अब वह निरंतरता है, निरंतरता के साथ रहे, लंबे काल पर्यंत निरंतरता के साथ रहे, तो वो हो गया हमारा क्षेम।
और योग और क्षेम दोनों चीजें जब होती हैं तो उसकी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात प्रातः काल सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उस समय में ध्यान, संध्या, योगाभ्यास, यज्ञ आदि क्रियाओं को करना। अब इस क्रियाओं को करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इससे जो लाभ हमें प्राप्त होना है, पहले तो हमने योग किया और क्षेम उसको लंबे समय तक हम बना करके रखे, उसको निरंतरता के साथ करें, तो उसकी हमें सिद्धि प्राप्त होगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या हमें लाभ है और उस समय संध्या, उपासना, योगाभ्यास और यज्ञ आदि क्रियाएं हमें करनी, तो उसका हमें क्या लाभ है, वो चीजें हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम अपने जीवन में और भी आदतों को देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें अपने जीवन में इसी प्रकार से एक एक चीज को उतारना होता है। विशेष करके यदि हम कर्म की अपेक्षा देखें तो 3 की अपेक्षाएं कर्म होते हैं। एक तो शारीरिक कर्म होते हैं, एक मानस कर्म होते हैं, और हम जिस जीवन को जीते हैं उसमें यदि हम अपने आप को देखें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कार्य करने वाले लोग हमें प्राप्त होंगे तो शरीर से कार्य करने वाले लोग ज्यादा हमें प्राप्त होंगे। जिनको आप दे देंगे तो वो शरीर से कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे कम मात्रा में हमें काम करने वाले मिलेंगे तो बुद्धि के द्वारा कार्य करने वाले लोग, जो बुद्धि का कार्य, पठन पाठन, विद्या अध्ययन आदि से लेकर के इस प्रकार का जो बुद्धि के ऊपर कार्य करना, बुद्धि के माध्यम से कार्य करना, वह हमें उसकी अपेक्षा कम मिलेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका परिश्रम आदि अधिक मिलता है। तीसरा, मन के ऊपर कार्य करने वाले लोग, ये उससे भी ज्यादा कठिन कार्य होता है। इस एक की अपेक्षा एक कठिन भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, और एक की अपेक्षा एक में जोर भी ज्यादा लगता है उस कार्य को सिद्धि करने के लिए। शरीर के द्वारा कार्य करने वाले लोग, कोई भी सामान एक जगह से एक जगह पे उठा करके रखना है, झाड़ू पोछा लगाना, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। उस कार्य को जब हम कर रहे होते हैं, या जिनकी ऐसी प्रकृति है जो शरीर से कार्य करते हैं, सेवा देते हैं, वो व्यक्ति बहुत सारा काम करते हुए भी उसका जो परिणाम, रिजल्ट होता है, वो परिश्रम ज्यादा होते हुए पारिश्रमिक तो उनको कम मिलता है। आप समाज में भी देखें तो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें भी हमें ये हूबहू देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक मजदूरी करता है वो ना एसी में रहता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, आंधी, तूफान, इन सभी चीजों को सहता है, और धूल मिट्टी में कार्य करना, कपड़े भी पसीने से लथपथ रहना, फिर भी वो बहुत परिश्रम करते हुए भी उस व्यक्ति को 100, 200, 500, 1000, 1500 रुपए तक उनको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अब बुद्धि के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति को आप देखिए, जो ऑफिस पे आता है, एसी वाली ऑफिस है, चाय पीने के लिए भी घंटी बजाता है, पानी पीने के लिए भी घंटी बजाता है, दूसरे आकर के उनको देते, आराम से कुर्सी के ऊपर बैठता है, कुछ निर्णय देता है, कुछ कार्य कराता है, कुछ हिसाब किताब करता है, लेता है, देता है, हिसाब किताब, ये सारी चीजों को करता है। बुद्धि के माध्यम से वो कार्य कर, वो शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, वो बुद्धि से कार्य कर रहा है। उसका हम पारिश्रमिक देखेंगे तो जो मजदूर जिन्होंने इतना सारा शारीरिक कार्य करने के बावजूद जो पारिश्रमिक उनको नहीं प्राप्त हुआ, उससे अधिक पारिश्रमिक इसको मिलता है। जबकि वो मजदूर यदि अधिक घंटा काम कर रहा है और ये उससे कम भी काम कर रहा है, फिर भी इसको ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का कार्य उससे सूक्ष्म लेवल का कार्य है और उसका परिणाम ज्यादा होता है। हम शरीर से कितना भी ज्यादा काम करेंगे तो हम एक सीमा तक ही काम कर पाएंगे और एक सीमा तक हम कमा पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि लगाता है और बुद्धि पूर्वक कार्य करता है तो एक ही व्यक्ति एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा यूनिट खड़ा कर देता है और वो एक ही व्यक्ति उसको उस रूप में हैंडल करता है, उस रूप में उसको कार्य करता है कि वो प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जब शुरू किया तब उन्होंने खूब बुद्धि लगाई, उसके बाद कुछ खाली उसको मेंटेनेंस आदि कुछ चीजों को देखना होता है, उसको देखता है। अर्थात आप ऐसे मान के चलिए कि 1, 2, 4 घंटे वो आता है ऑफिस में और चला जाता है, फिर भी उस मजदूर की अपेक्षा कहीं गुना कमा लेता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से उन्होंने कार्य लिया है।
इसी प्रकार तीसरा होता है मन के ऊपर कार्य करना। जो मन के माध्यम से कार्य करता है या मन के ऊपर कार्य करती है, वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और कठिन कार्य होता है। मन एक ऐसा विशेष शक्तिशाली माध्यम है, सारे के सारे कार्य मनोबल के कारण संपन्न होते हैं। और जितना उच्च मनोबल से युक्त व्यक्ति होता है उतने बड़े बड़े कार्य करके गुजर, जो व्यक्ति बुद्धि से कल्पना भी नहीं कर सकते उतने बड़े और उतनी बड़ी मात्रा में कार्य कर देता है, अकल्पनीय चीजों को कर देता है। ये होता है मन के माध्यम से कार्य करना। हम कई बार सुनते हैं, देखते हैं, और कई सारी रिसर्चें भी इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। अंगारों के ऊपर चलना, ट्रेन को अपनी पटरी से जब बदलना होता है तो वो अपनी मन की शक्ति के माध्यम से ट्रेन को पटरी बदलवा देना, या इस प्रकार से और भी अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जो मन की शक्ति से संपन्न होते हैं। और शरीर के अपेक्षा से काम करने वाला, शरीर के द्वारा कार्य करने वाला बुद्धि से कार्य करने वाले के लिए समर्पित रहता है, उसको आदर्श मानता है, उसके नीचे में, उसके अंडर में कार्य करता है, या उसके लिए वो विनम्र रहता है। बुद्धि के ऊपर कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वह मन के ऊपर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसके प्रति समर्पित रहता है, उसका आदर सत्कार करता है, क्योंकि वो उससे निम्न कोटि का कार्य कर रहा है। आप साधु, संत, महात्मा जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो अपने मन के ऊपर विशेष रूप से कार्य करते हैं। अपने मन में किस समय किस कार्य करने से राग उठ रहा है, द्वेष उठ रहा है, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या उठ रही है, क्या हो रहा है, निरंतर अपने मन को देखते हैं और क्या इसके माध्यम से हो रहा है और निहालते हैं, देखते हैं और उसको ठीक करते हैं। एक एक आदत को सूक्ष्मता के साथ उसको ठीक करते हैं। सामान्य रूप से चाहे कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी या शारीरिक जीवी हो, उसको हम कोई भी काम बताते हैं तो मन के माध्यम से बहुत बार ढेर हो जाता है, अर्थात ये काम मुझसे नहीं होगा। कई आदतें ऐसी होती है, उन आदत को छोड़ने के लिए यदि उस व्यक्ति को कहा जाए तो कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों वो ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो अपने मन के ऊपर कार्य कभी किया नहीं है विशेष रूप से, या कार्य करने के लिए उसने प्रयत्न नहीं किया है, या ऐसा अभ्यास नहीं किया है। और ये है मन के ऊपर कार्य करना। हमारी जो आदतें होती हैं, उन आदतों को बदलने का जो कार्य होता है वो मन के ऊपर कार्य करना होता है। हमारा मन कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता है, अब ये नहीं करूंगा, मेरा मन करता है ये करूंगा। ये जो मन को कंट्रोल कर, मन करता है या नहीं करता है, लेकिन एक कार्य हमारे लिए, समाज के लिए, समष्टि के लिए हितकारी, उपयोगी है, इसको हमें करना है, तो हमें अब करना ही है। तो ये जो चीज संपन्न होती है वो मन के माध्यम से संपन्न है। सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, योगाभ्यास करना है, यज्ञ करना है, ध्यान, संध्या, उपासना आदि करना है, बहुत अच्छा कर्म है। इससे हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा जीवन का योग और क्षेम की दोनों की सिद्धि उसके माध्यम से होगी। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम कहते हैं, उसमें मोक्ष की सिद्धि इसी के माध्यम से हो सकती है। अन्यथा हम धर्म, अर्थ, काम जो 3 सोपान है वहीं तक ही हम सीमित रहेंगे। तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठेंगे तो उससे स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें प्राप्त कब होगी? जब हम उठेंगे। अब हमें पता तो चल गया, लेकिन जब सुबह में उठने का जब समय आता है, उस समय जो मन की क्रियाएं हैं कि तो चलो आज सो जाओ, कल देखते हैं, कल उठ जाएंगे, कल से करेंगे, या और भी बहुत सारे सुबह में उठने वाला एक कार्य मात्र नहीं, इस प्रकार से बहुत सारे कार्यों में हम देख सकते हैं, या बहुत सारी आदतों में हम देख सकते हैं। सुबह से शाम तक की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें 25-50 ऐसी चीजें हमें मिलेगी अपने अपने जीवन में कि जहां पे हम कार्य करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, इतना कर लूं, ऐसा करना है, वो करना है, और जब वो समय आता है उस समय मन उसको फैला देता है, चलो इसको बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो भारी कार्य हो रहा है। उस कार्य को करने में परिश्रम लगेगा, उस कार्य को करने में आप जो आरामदायी जीवन जीना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं, उसमें से आपका बचाव नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से वहां पे वो चीज हमें अखरती है, और उस समय हमारा मन तुरंत पलटी मार देता है, और उस कार्य को हम नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्य है उसको करना सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है,
और ये मन के ऊपर कार्य करने वाले लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसलिए मन के ऊपर कार्य करना और ज्यादा कठिन और ज्यादा सूक्ष्म होता है। और साधु संत महात्मा लोग विशेष रूप से मन के ऊपर कार्य करते हैं। इसलिए जो बुद्धिजीवी भी होता है वह व्यक्ति भी साधु संत महात्मा के चरणों में आता है, उनका मार्गदर्शन लेता है, उसको चरण स्पर्श करता है, उसको आदर्श मानता है। क्यों? क्योंकि वो और ऊपर के लेवल पर है, इनको भी वहां तक पहुंचना है, इसलिए उनको आदर्श मानते, उसके चरणों में आता है। जो शरीर से काम करने वाला बुद्धिजीवी, क्योंकि उसको वही उसका ऊपर का स्टेज है और इसके लिए वो ऊपर का स्टेज है। तो सबका अपना अपना जो स्टेज है, उससे ऊपर वाला आगे वाला जो होता है वह आदर्श होता है, और उस स्थिति में हम आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में जो उन्नति के सोपान चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में योग और क्षेम दोनों चीजें होनी चाहिए। और योग और क्षेम दोनों चीजें हमारी संपन्न होती है यज्ञ के माध्यम से। योग क्षेम न कल्पताम, योग और क्षेम दोनों यज्ञ के माध्यम से कल्पित होती है, अर्थात सिद्ध होती हैं। और उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सर्वोत्तम साधन बनता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ जब हम करते हैं तो उससे जो हमारे जानने और जीने के बीच का जो अंतर होता है उसको हम समाप्त कर पाते हैं। अर्थात जो हम जानते हैं उसको हम जीना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, कई सारी आदतें, कई सारी बातें ऐसी होती है जिसको हम चाहते हैं, जीना चाहते हैं, लेकिन समय आते ही हम ठेला देते या नहीं जी पाते। उस कार्य को सिद्ध करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। यज्ञ में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। इसलिए क्या है, दीक्षाए तप से अग्नये स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि के लिए हम अग्नि में आहुति प्रदान करें, यज्ञ करें। दीक्षा और तप क्या है? दीक्षा वह है जो हमने संकल्प लिया उसको जीने का, और उसको वैसे ही जीना, वह है तप। अर्थात उस दीक्षा जो हमने ली उसको निरंतरता के साथ बनाए रखना, यह है हमारा तप। दीक्षा है तप से अग्नि स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि के लिए हम अग्नि में स्वाहा पूर्वक आहुति दे। जैसे हमने सुबह 4 बजे उठने का, योगाभ्यास करने का, यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय हम दीक्षित हो गए। अब जिस समय वह कार्य क्रिया शुभ हमें करने का समय आता है तो व्यक्ति को आलस्य, तंद्रा, निद्रा उनको कहती है कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। लेकिन उस समय उसको उठना ही और उस क्रिया को, उस कर्म को सिद्ध करना ही, यह है दीक्षा के बाद तप। और जब दीक्षा के बाद तप किया जाता है तो उस कार्य की हमें सिद्धि प्राप्त होती है। अतः हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वैसा ही बनने के लिए अपने जीवन में हम यज्ञ को, हवन, अग्निहोत्र को अपनाएं। दीक्षा ही तप से अग्नये स्वाहा। दीक्षा और तप की सिद्धि के लिए, और योग क्षेमो न कल्पताम, हमारे जीवन के योग और क्षेम दोनों की सिद्धि के लिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को अपनाएं। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शम। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्ष्यम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्ष्यम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्ष्यपातेन उत्पादे भूमि जय हितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम। अर्थात जो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और 5 तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं या दोष हैं उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत।
अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं, उस सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं, उनको वैसे ही बहा करके ले जाती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।